इसलिए क्या भगवत गीता अपने आप में इतना कंप्लीट लिटरेचर है, और इतना उन्हें बोलते हैं ना कि कॉम्पैक्ट फॉर्म है, सारा नॉलेज का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ज्ञान का सार बोलते हैं, सारे ज्ञान का, सारे शास्त्रों का सार है। शास्त्र मतलब जितना भी नॉलेज स्क्रिप्चर्स है, उन सबका कंडेंस्ड फॉर्म है भगवत गीता। तो भगवत गीता में एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ है। तो हम लोग जैसे पिछला संडे को भी, मैंने पिछला सेशन में भी जो डिस्कस कर रहे थे, ये हम लोग तो इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं भगवत गीता का। तो इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद इतना सुंदर इंट्रोडक्शन लिखे हैं भगवत गीता का, कि इसके अंदर भी बहुत कुछ है इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो हम लोग अगर थोड़ा सा रिव्यू करें कि हम लोग क्या क्या डिस्कस किए भगवत गीता का इंट्रोडक्शन में अभी तक, फर्स्ट पार्ट में, तो देखिए हम लोग, ये सबसे पहले प्रभुपाद बोले कि भगवत गीता का ऑथेंटिक वर्जन का बहुत जरूरत था। ये प्रभुपाद कब बोल रहे हैं? आज से करीब 60 साल पहले की बात है, मतलब 1965 में, यानी कि 35, हाँ करीब करीब 60 साल पहले। उसी समय प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवत गीता के एक ऑथेंटिक वर्जन की जरूरत है। मतलब यानी कि बहुत भगवत गीता के पूर्व बोले बहुत कमेंट्रीज लिखा गया, और वो खास करके जब 1965 में वो गए थे अमेरिका, और वहां जाके जब उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड का हाल देखा, तो वहां पे उनका जो एक्सपीरियंस हुआ वो बता रहे हैं कि भी वहीं पे वो बोल रहे हैं कि सैकड़ों भगवत गीता के ऊपर कमेंट्रीज अवेलेबल है, सैकड़ों। तो 60 ईयर्स पहले वो बोल रहे हैं कि सैकड़ों कमेंट्रीज अवेलेबल है। तो आज अगर माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकन कंपनी वो अगर कुछ निकाल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 60 साल पहले ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इतनी निकल चुकी है ऑलरेडी अमेरिका जैसे वर्ल्ड में, मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो लेकिन उन्होंने देखा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो जो भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी गई वो ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक क्यों नहीं है? क्योंकि भगवत गीता का जो मूल सार है, मूल मर्म है, कृष्ण, कृष्ण को लेके भगवत गीता है, और वो कृष्ण को ही साइड कर दिए और उन्होंने उसको फिलोसॉफी बना दिया है। और उसमें हर कमेंट्री कमेंटेटर जो है वो अपना फिलोसॉफी उसमें डाल दिया, इम्पोज कर दिया। तो इसलिए प्रभुपाद बोले कि तब मेरे को महसूस हुआ कि ऑथेंटिक एक वर्जन की जरूरत है, जहां पे भगवत गीता का जो ओरिजिनल नॉलेज है उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने ये भगवत गीता लिखी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था। फिर उन्होंने बोला कि भाई क्वालिफिकेशन के बारे में उन्होंने लिखा भगवत गीता में इंट्रोडक्शन में, कि भगवत गीता हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो हम किस इंटेंशन से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवत गीता का पढ़ने का या जानने का इंटेंट ये है कि हमको जानना है भगवान क्या बोल रहे हैं, उसको समझना है, यानी कि पॉजिटिव इंटेंट से अगर हम पढ़ेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। नहीं तो अगर शुरू से अगर तर्क लेके अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे और खाली ये खोजेंगे कि इसमें क्या खामियां है, कहाँ क्या एनोमलीज है, तो हम नहीं उसको समझ पाएंगे, बोले घुसेगा ही नहीं दिमाग में। तो बोले कि अर्जुन की तरह है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अर्जुन क्या था? भगवान का परम भक्त था और भगवान का परम मित्र था। तो अर्जुन क्या विनीत भाव से भगवान को सरेंडर किया कि भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को क्या करना चाहिए। पहले तो जबकि बहुत लॉजिक वॉजिक दिया फर्स्ट चैप्टर में, हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर में जाके हम लोग देखेंगे कि अर्जुन अचानक से भगवान को सरेंडर करता है और वो बोलता है कि हे कृष्ण, बोले मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं, वो और मैं आपका शरणागत हूँ, और आप मेरे को बताइए कि मेरे को क्या करना चाहिए, और आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो इस भाव से वो जब सरेंडर करता है भगवान को, उसके बाद भगवान बोलना शुरू करते हैं। तो इसलिए बोल रहे कि प्रभुपाद बोले कि हमको तभी समझ में आएगा हम भी अगर भगवान से विनीत भाव से, विनम्र भाव से भगवान को सरेंडर करेंगे, करके उनको हाइपोथेटिकली मान लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ईश्वर है, कृष्ण भगवान है, और तब अगर उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे एक करके तो सिस्टमेटिकली, तो हम लोग को सब समझ में आने लगे, तो सारा चीज क्लियर होता जाएगा। प्रभुपाद तो एकदम बहुत सिंपल वो दिए हैं कि जैसे हम लोग थ्योरम सॉल्व करते हैं, तो थ्योरम में क्या लिखते हैं कि पहले अज्यूमिंग एक्स इक्वल, हम लोग अज्यूमिंग एक्स इक्वल टू 9 या अज्यूमिंग एक्स इक्वल टू 5, एक सेकंड म्यूट करना। अज्यूमिंग एक्स इक्वल्स टू 9 या अज्यूमिंग एक्स इक्वल्स टू ए, ऐसा करके अज्यूम करके फिर आगे बढ़ते हैं और फिर वो प्रूव हो जाता है। तो वही प्रभुपाद बोले कि पहले एक बार अजम्पशन थियोरिटिकली मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि कृष्ण है ईश्वर, उसके बाद आप पढ़िए, और वो विनम्र भाव से पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। तो वो क्वालिफिकेशन होना जरूरी है विनम्रता का। फिर हम लोग देखें कि भाई भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वही हम लोग भूल चुके हैं। कि भगवान के साथ प्रभुपाद ये बता रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि हम लोग भगवान के साथ हमारा जो रिलेशनशिप था, भगवान को बताएं भगवद गीता में कि उनके साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है।
भगवान बोले कि भी ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातनम मन ष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकते। तो भगवान बोल रहे हैं कि भी प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है। तो भगवान हमारे अंश ही है। ये जो हमारा रिलेशन है उनके साथ, यही हम भूल चुके हैं और इसके वजह से ही हम लोग यहाँ तकलीफ पा रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसको हमको जानना पड़ेगा, हमको रीएस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो अर्जुन इस बात को स्वीकार करता है। अर्जुन बोलता है कि हे कृष्ण, मैं मानता हूं कि आप परम सत्य हैं, आप परम धाम है, आप परम पवित्रम है, आप परमम है। और सारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों का वो एग्जाम्पल भी लेता है कि केवल मैं ही नहीं, नारद ऋषि, देवल ऋषि, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपको इसी तरह स्वीकार करते हैं और मैं भी आपको इसी तरह स्वीकार करता हूँ। तो ये अर्जुन इस रिलेशनशिप को एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है और फिर आगे बढ़ता है। तो ये भगवान बताते हैं हमको कि उनके साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो फिर क्या प्रभुपाद लिखे हैं इंट्रोडक्शन में कि भगवत गीता को किस तरह से पढ़ना चाहिए। एक तो क्वालिफिकेशन की बात की है, दूसरा बोल रहे हैं कि भी हमको वो विनम्रता के साथ और सरेंडर करके ही हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हमको समझ में आएगा। फिर भगवान प्रभुपाद बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि अल्टीमेटली भगवत गीता का पर्पस क्या है। तो भगवत गीता का पर्पस ये है कि हम लोग बहुत से जो एक्टिविटीज ऐसा करते हैं जो एक्चुअली डिजायर्ड नहीं है, और जो डिजायर्ड है वो हम नहीं करते, और फिर हम लोग सुख खोजते हैं। हमको सबको सुख चाहिए, हमको सबको शांति चाहिए, हमको ऐश्वर्य चाहिए, हमको आनंद चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं उसको, और वो एक्चुअली कहाँ मिलेगा। ये एक इग्नोरेंस है हमारे अंदर, अज्ञानता है। हमको एक्चुअल में ये ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानता में फंस गए हैं और हम मैंने भूल चुके हैं एक्चुअली। तो और आगे पढ़ेंगे कि वो बोल रहे हैं कि हमको एक्चुअली में सारा नॉलेज है। हम लोग सच्चिदानंद है, प्रत्येक जीव जो है वो सच्चिदानंद है। हम लोग जैसे भगवान को सच्चिदानंद बोलते हैं, तो हम लोगों में से प्रत्येक जीव हम भी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत, चित और आनंद। तो सत का मतलब होता है शाश्वत, यानी इटर्नल। तो हम लोग सब इटर्नल है, शाश्वत है। और चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, यानी फुल ऑफ नॉलेज। तो यानी कि हम सबको ज्ञान है, अज्ञानी एक्चुअली हम नहीं है। और आनंद मतलब हम लोग एक्चुअली बाई नेचर हम लोग हर हमेशा आनंद में रहने वाले हैं। हम लोग एक्चुअली दुखी आत्मा नहीं है। हम लोग बोलते हैं बहुत दुखी आत्मा, एक्चुअली ओरिजिनली हम लोग दुखी आत्मा नहीं है। हम लोग सब सच्चिदानंद स्वरूप। लेकिन चूंकि हम लोग भगवान के साथ हमारा ये संपर्क भूल चुके हैं, और मटेरियल कॉन्टामिनेशन के कारण, भौतिक कलमश के कारण हमारी ये जो चेतना है, हमारी जो चेतना है वो सच्चिदानंद स्वरूप चेतना है। वो चेतना में मटेरियल कॉन्टामिनेशन से वो ढक गई है, और इस वजह से हम भूल चुके हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। और ये भूलने की वजह से क्या है कि हम अपना जो भगवान के साथ रिलेशनशिप है वही भूल चुके हैं, और इसलिए हमारा जो जीवन का उद्देश्य क्या है ये भी भूल चुके हैं। और इस वजह से हम लोग फंसे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं। तो भगवत गीता का पर्पस ये है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान हमको हेल्प करना चाहते हैं कि हम लिबरेशन में, यानी कि हम लोग इस अज्ञानता से कैसे निकले, और हम लोग एक्चुअल जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है उसको कैसे पहचाने, उस कॉन्शियसनेस को कैसे अडॉप्ट करें। इसके लिए भगवान हमको हेल्प करना चाहते हैं। उसके लिए ये भगवत गीता की रचना की गई। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली क्या है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वही क्या बोलते हैं ना अनास्तित्व के हाँ, उसमें है। हमारा अस्तित्व अस्तित्व, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। तो हमारा जो अस्तित्व है वही अनस्तित्व के परिवेश में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकृति है जहाँ पे हमारा अस्तित्व है, हम जहाँ पे देख रहे हैं अपने आप को, ये जो प्रकृति है ये अनस्तित्व मतलब यानी कि ये एक्चुअल नहीं है। यानी कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, ये ब्रह्मांड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये ब्रह्मांड एक्चुअली ये अपने आप में इल्यूजन, माया है, यानी कि ये शाश्वत नहीं है। तो ये तो टेम्पोररी है। तो यहाँ पे जो रहने के कारण इसलिए, लेकिन हम टेम्पोररी नहीं है, हम तो परमानेंट है। लेकिन चूंकि हम अनस्तित्व के परिवेश में फंसे हुए हैं, इसलिए हम भी अपने आप को इसका प्रोडक्ट मानते हैं, और हम लोग अपने आप को अनस्तित्व मतलब परमानेंट मान लेते हैं, उसी में उसी के साथ रिलेट करते हैं। और इस वजह से हम लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। तो उससे निकलना है हमको, और उससे निकालने के लिए ही, यानी कि हमारा जीवन का एक्चुअल उद्देश्य क्या है, यही क्या हमारा परमानेंट घर है, हमको क्या हमेशा यही रहना है,
हमको इसी परिवेश में रहना है क्या, इसके हिसाब से ही चलना है, या हमको कुछ और करना है, हमारा कोई और ऑब्जेक्टिव है क्या है, ये जानना है। इसके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवत गीता का प्रवचन हुआ, जिससे हमको ये सब मिलता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, ये हमको पता चलता है। फिर प्रभुपाद बोले कि इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली पूरा भगवत गीता में 5 एलिमेंट्स के ऊपर में चर्चा होती है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर क्या है? भगवान स्वयं। उसके बाद बोलते हैं जीव, यानी हम लोग जीव। तो उसके बाद है प्रकृति, यानी ये जो विराट भौतिक प्रकृति है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, ये जो भौतिक प्रकृति है इसको बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म। तो ये प्रकृति। उसके बाद है काल यानी समय, और उसके बाद है हमारे कर्म। तो एक्चुअली फिर एक्सप्लेनेशन आएगा भगवद गीता में आगे जाके कि ईश्वर शाश्वत है, जीव भी शाश्वत है, यानी कि अनश्वर है, माने नष्ट, अनश्वर मतलब कभी नष्ट नहीं होगा। और प्रकृति जो है वो भी एक्चुअली परमानेंट है। ये भौतिक प्रकृति टेम्पोररी है, लेकिन एक्चुअली प्रकृति परमानेंट है। ये हम लोग आगे जाकर और डिटेल्स में इसको डिस्कस करेंगे। खाली क्या है, प्रकृति को भगवान अनफोल्ड करते हैं और फिर फोल्ड करते हैं, यानी कि समेट लेते हैं बीच बीच में भगवान को। तो इसलिए समेट लेते हैं, इसका मतलब हम लोग इसलिए बोले प्रकृति को पहले तो अशाश्वत कहा गया, लेकिन एक्चुअली वो शाश्वत ही है। पर भगवान बीच बीच में उसको समेट लेते हैं प्रकृति को, जब प्रलय होता है फिर वापस उसको अनफोल्ड करते हैं, तो फिर से सारा सिस्टम शुरू होता है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, काल जो है समय, वो भी चलते ही रहता, चलते ही रहता, तो वो भी शाश्वत। और फिर आता है कर्म। तो हमारे जो कर्म और प्रकृति जो है, प्रकृति में और एक बात आता है, हम लोग आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और ये जो 3 गुण है, इसी के द्वारा सारे कर्म होते हैं, सब कुछ इससे होता है। तो ये 3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मोड्स ऑफ नेचर: इंटेलिजेंस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो सतोगुण को बोलते हैं इंटेलिजेंस, और रजोगुण को बोलते हैं पैशन, और तमोगुण को बोलते हैं इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस, पैशन, इंटेलिजेंस, ये 3 गुणों से बनी हुई भौतिक प्रकृति है, और इसी से सारा काम होता है, सारे कर्म। और हम लोग ये जो कर्म करते हैं, जो कर्म बनते हैं, कर्म में क्या होता है, चूंकि हम लोग अपना एग्जिस्टेंस भूल चुके हैं, चूंकि हम भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप भूल चुके हैं, तो हम लोग इस भौतिक प्रकृति जो है, इसी का हम अपने आप को प्रोडक्ट मान लेते हैं। ये हमारा एक गलतफहमी है। और उसके कारण हम लोग क्या होता है, अपने हिसाब से कुछ कुछ कर्म करते हैं। हम लोग को एक्चुअली जो डिजायर्ड कर्म है वो हम नहीं करके, जो अनडिजायर्ड कर्म है वो हम करते हैं। और उस चक्कर में उसके फल स्वरूप हम यहाँ फंस जाते हैं। यहाँ से एक जाल तैयार होता है। हम लोग अपना एक जाल बुनते हैं। जैसे एक मकड़ी का जाल होता है ना, तो मकड़ी क्या करता है कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जाल बुनना शुरू करता है। और वो जाल बुनते 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 इतना बड़ा हो जाता है वो जाल, और इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और वो खुद ही उस जाल के अंदर में फंस जाता है, फंस के मर जाता है। तो एक्चुअली हम सबका यही स्थिति है कि हम लोग अब चूंकि अपना ओरिजिनल स्वरूप भूल चुके, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है उसको भूल चुके, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है ये भूल चुके हैं, हमको क्या करना चाहिए ये भूल चुके हैं। और इस वजह से हम लोग यहाँ का अपनी भ्रांति हमको हो जाती है। हम लोग यहाँ के जो प्रकृति के प्रोडक्ट अपने आप को मान के इसके साथ मिलके कुछ कुछ अनडिजायर्ड कर्म करते हैं, और उसके फल में हम अपने आप को फंसा लेते हैं। तो यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा। और इससे कैसे निकलेंगे? इससे निकलने के लिए फिर बाद में आता है कि भी हम लोग, भगवान बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा। तो भगवान का एक्चुअली 3 स्वरूप बताया गया है कि तो भगवान ये जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म है, यानी इतनी विशाल जो भौतिक प्रकृति है हम लोग देख रहे हैं, ये भी भगवान का रूप है। और परमात्मा के रूप में भगवान बोल रहे हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा रहता हूँ। तो जैसे हमारे अंदर में, शरीर के अंदर में आत्मा रहती है और परमात्मा भी रहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 2 चिड़िया बैठी। तो एक तो है हम स्वयं यानी आत्मा, क्योंकि हम तो वो आत्मा ही है, तो हम स्वयं। दूसरा है परमात्मा। तो भगवान बोल रहे परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक जीव के हृदय में बैठा रहता हूँ, और उसके सारे शुभ अशुभ कर्म के मैं साक्ष्य हूँ। भगवान बोल रहे मैं विटनेस हूँ जो कुछ भी कर रहे हो। और भगवान बोल रहे कि जिसकी जैसी श्रद्धा है, बोले मैं उसकी श्रद्धा को वही स्किप करूँ। यानी कि भगवान हमसे पकड़ के नहीं करवाते कुछ भी, लेकिन हमको अगर अपने कर्म हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, और वो जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म के अनुसार हमको वो फल देते रहते, तो हमको उसी में वो आगे बढ़ाते रहते।
तो यानी कि हम लोगों को खुद को समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो कॉन्शसनेस है, इस कॉन्शसनेस को हमको डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि क्या हुआ है, हमारी जो कॉन्शसनेस है, ये कॉन्शसनेस, इसको हम लोग बदल सकते हैं। अगर हम लोग इस चेतना को अगर हम बदलेंगे, भौतिक प्रकृति से उसको भगवान की तरफ लेके जाएंगे, तो हमारे सारे कर्म बदल सकते हैं। और अगर हमारे कर्म बदलेंगे तो हमको लिबरेशन मिल सकता है, यानी कि हम यहाँ पे जो फंसे हुए हैं वहां से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। इसको बोलते हैं मुक्ति। ये अल्टीमेटली भगवत गीता का पर्पस है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी चेतना को शुद्ध करना। और चेतना अगर हम शुद्ध करते हैं, तभी हमको हमारे लिए ये पॉसिबल हो पाएगा। और चेतना शुद्ध कैसे होगी, तो बोलते हैं हम लोग क्या है, हमारी चेतना अभी कैसे विशुद्ध है, इसका मतलब। तो क्या विशुद्ध चेतना है हमारी, कि हमारी चेतना जो है वो इस शरीर में फंसी हुई। हमारा जो शरीर है, इस शरीर में हमारी सारी चेतना वहां जाके अटक जाती है। कैसे, इसको बोलते हैं बॉडीली कॉन्शियसनेस, देहात्म बुद्धि। हम लोग क्या है, अपने आप को इस शरीर को ही अपने आप को मान बैठते हैं। तो इस शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है हमको लगता है मेरे साथ हो रहा है। थोड़ा ध्यान से समझने की चीज है कि इस शरीर के साथ जो कुछ भी हो रहा है, तो हमको लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं तो ये शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर के अंदर में बैठा हुआ आत्मा हूं। ये शरीर तो एक आवरण है, टेम्पोररी है। जैसे बोलते हैं वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मैंने हम लोग बोला कि बासी वस्त्र उतार के रोज सुबह नहाते और नए वस्त्र पहनते हैं। और जो वस्त्र फट जाते हैं तो हम लोग फिर और नया वस्त्र बनवाते हैं, नए कपड़े बनवाते हैं और पहनते हैं। तो उसी तरह ये शरीर भी जो है कपड़ों की तरह, बोला हम लोग शरीर भी बदलते रहते हैं। तो यानी हम लोग कौन है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हम अभी इस शरीर में है, थोड़े साल बाद, थोड़े दिन बाद दूसरा शरीर में चले जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद तीसरे शरीर में चले जाएंगे। तो शरीर बदलते रहता है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर नहीं है, कलुषित और भौतिक कलमश के कारण हम ये भूल चुके हैं। हम ध्यान ही नहीं रखते कि ये शरीर मेरा परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्पोररी है, कपड़ा जैसा है। इसका एक और एग्जाम्पल कई बार आता है कि अगर हम एक गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, तो अपनी गाड़ी है, नई नई गाड़ी खरीद के लाए, और उस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, और कहीं कोई लॉरी वाला आके गाड़ी को धक्का दे दिया पीछे से, और पूरा गाड़ी का बॉडी डैमेज हो गया। और हम मर्सिडीज गाड़ी खरीद के लाए थे और देखे बॉडी, लॉरी वाला आके धक्का दे दिया, तो हम लोग को लगता है अरे ये तो मेरा एकदम दिल में चोट पहुंच गया, एकदम गहराई में चोट पहुंच गया। हाँ, मेरा नया गाड़ी को मार दिया। तो एक्चुअली तो हमको कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम उस गाड़ी के साथ अपने आप को इतना रिलेट कर लेते हैं कि मेरी गाड़ी है, मैंने इतना पैसा, इतना मेहनत करके पैसा कमाया और इतना पैसा दे के ये गाड़ी खरीदा, और इस गाड़ी को ये डैमेज कर दिया। तो हमको लगता है कि हमको ही चोट पहुंचा, मेरे दिल में चोट पहुंचा, मेरे अंदर चोट, मेरी आत्मा को चोट पहुंची, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग उसके साथ अपने आप को रिलेट करने लगे। लेकिन एक्चुअली तो वो हमको चोट नहीं पहुंचा है, उस गाड़ी को चोट पहुंचा है। इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम वही सपोज वो मर्सिडीज गाड़ी अपनी नहीं, उसके बजाय अगर कोई टैक्सी होती, और उस टैक्सी को अगर वो लॉरी वाला मारा होता, तो हमको कोई तकलीफ नहीं होता। हम तो सीधा उतरते, बोले भैया जितना पैसा तुम्हारा हुआ ले लो, भाड़ा उसको पकड़ाए, नीचे उतरे, दूसरा टैक्सी पकड़ के चल दिए। तो वहां हमको कोई चोट नहीं पहुंच रही। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग उस गाड़ी के साथ अपने आप को रिलेट कर लिए। तो गाड़ी को चोट पहुंच रही, तो हमको चोट पहुंच रही। इस चीज को जब हम समझते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ भी होता है तो हमको लगता है कि हमको चोट पहुंच रहा है, हमको तकलीफ हो रहा है। तो एक्चुअली वो हमको नहीं हो रहा है, शरीर के साथ हो रहा है। इसको बोलते हैं बॉडीली कॉन्शियसनेस। हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे हुए। तो अर्जुन भी जो है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे कि अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है कि भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान बोलते क्यों नहीं करेगा, अर्जुन एक से एक लॉजिक देता है, सुंदर सुंदर। हम लोग लॉजिक डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, बट वो सारा जितना भी लॉजिक देता है, ऐसा लगता है कि हम लोग को यार ये अर्जुन कितना बड़ा पंडित है। हाँ, अर्जुन कितना लोगों के दर्द में, देखिए अर्जुन क्या क्या बोलता है, बोले कि भी मैं इन लोगों को कैसे मार सकता हूँ। यहाँ तो सामने में वो देखता है कि मेरे सामने मेरे मामा खड़े हैं, मेरे चाचा खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे भाई बंद खड़े हैं, मेरे इस तरह के सारे मेरे सगे समनी खड़े, बोले इन लोगों को मैं कैसे मार सकता हूँ। करुणा होता है उसको, पैशन आता है, एकदम पैशनेट हो जाता है कि इन लोगों को मैं कैसे मार सकता
दूसरा वो बोलता है कि मेरे को एकदम, तो हम लोग बोलते हैं अरे देखो कितना दयालु है कि मैंने तकलीफ हो रहा है उसको, है ना, हम लोग भी नॉर्मल लाइफ में यही करते हैं। दूसरा फिर अर्जुन बोलता है कि अरे ये तो पूरा कौरव खानदान खत्म हो जाएगा, अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो पूरा कौरव डायनेस्टी नष्ट हो जाएगा, कुरु खानदान। तो क्या होगा, हमारा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, देखिए तो इसको नहीं खत्म होना चाहिए। तीसरा वो बोलता है कि भी मैं बहुत बड़ा पाप का भागी बनूंगा, अगर मैं इन सबको मार दिया तो मैं कितना बड़ा पाप लगेगा मेरे को, और वो पाप से अम, मतलब ये इतना बड़ा पाप तो मेरे को नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलता है कि अगर पूरा खानदान खत्म हो जाएगा, सारे पुरुष मर जाएंगे, मारे जाएंगे इस युद्ध में, तो केवल महिलाएं होंगी। तो समाज में वो महिलाएं फिर पतित होंगी, महिलाएं अगर पतित होंगी तो अवैध संतानें उत्पन्न होंगी, तो पूरा ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे। ऐसे करके अर्जुन एक से एक लॉजिक देता है। लेकिन देखिए आगे चल के हम लोग फिर देखेंगे कि भगवान बोलते हैं अर्जुन तुमसे बड़ा मूर्ख, तुम इतना बड़ा पंडित होके भी ये मूर्ख नपुंसकता को कैसे प्राप्त होगा, भगवान बोलते हैं, पहला सेंटेंस। तो इसका मतलब क्या, भगवान इस सबको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्यों रिजेक्ट करते हैं वो हमको समझना पड़ेगा, तो यही हम लोग आगे में चल के देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्जुन भी जो है बॉडीली कॉन्शियसनेस में फंस गया, देहात्म बुद्धि में फंस गया था। वो अपने आप को शरीर मान बैठता था। वो जितना भी लॉजिक देता है वो सारा लॉजिक तब तक एप्लीकेबल है जब तक हम इस शरीर में, और अगर हम अपने आप को ये शरीर नहीं मान के आत्मा मानेंगे तब ये एक भी लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि हम लोग इस ये शरीर है ही नहीं। तो यहीं पे बॉडीली कॉन्शियसनेस में हम लोग फंसे हुए हैं कि हम लोग अपने आप को ये बॉडी मान के ही चलते हैं, और जो कुछ भी हम लोग प्लान करते हैं सारा इस शरीर के लिए करते हैं। जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं सारा इस शरीर के साथ सोचते हैं, उसके हिसाब से सबको रिलेट करते हैं। हम अपने अपना स्वरूप को हम नहीं याद ध्यान रखते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है। मेरा स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मैं भगवान का नित्य दास हूँ। आई एम परमानेंट सर्वेंट टू कृष्ण, आई एम परमानेंट पार्ट ऑफ कृष्णा एंड आई एम परमानेंट सर्वेंट टू कृष्ण। ये हम नहीं ध्यान में रखते, और हम अपने आप को शरीर मान के ही सारा प्लानिंग हम लोग का वही होता है। एक एग्जाम्पल आता है कि एक लेडी बाजार से एक तोता खरीद के लाती। तो एक्चुअली क्या है, तोता पिंजरे में होता है, बाजार में देखती है कि बहुत सुंदर पिंजरा होता है और उस पिंजरे के अंदर तोता है, और वो पिंजरा उसको इतना पसंद आ जाता है तो वो खरीद के लिए आती है और ला के रखती है। और फिर रोज उसको, जो पिंजरा है उसको रोज एकदम बहुत ध्यान से साफ सफाई करती है, एकदम उसको मेंटेन करती है, खूब केयर करती है उसका। लेकिन 15 दिन बाद देखती है कि वो तोता तो एकदम मरने जैसा हो गया, मरने वाला हालत में हो गया। बोला अरे ऐसे कैसे हो गया, तो वापस उस दुकानदार के पास जाती है, बोला देखो ये तो तोता एकदम मरने वाला हालत में हो गया। तो बोलता आप इसका ध्यान रखते हैं, बोला हाँ एकदम ध्यान रखते हैं। बोला रोज हम इसको मेंटेन करते हैं, पेंटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, ये करते हैं। बोला अरे पिंजरा को करते हैं, तोता के लिए क्या करते हैं? बोला नहीं तोता के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। तो बोला तो फिर वो तोता कैसे टिकेगा? बोले आप पिंजरा का ध्यान रख रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो तोता है उसको नहीं खाना खिला रहे हैं आप। तो वही हमारा हाल है कि हम लोग शरीर के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है उस आत्मा का जो भोजन है वो तो हम दे ही नहीं रहे, और हम इस शरीर को सब कुछ दे रहे हैं। सारा शारीरिक पोषण में हम लोग योग व्यायाम ये वो सब शरीर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आत्मा कैसे स्वस्थ रहेगी उसके लिए हम ध्यान ही नहीं जाता हमारा। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा का भोजन है क्या, आत्मा क्या है, यही हमको नहीं ध्यान में रखता। हम तो खाली शरीर ही शरीर के बारे में सोच रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये जो गलत जगह पे गलत अकाउंट में हम लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके चक्कर में हम लोग ये प्रॉब्लम में फंसे। तो इसीलिए हमारी ये जो कॉन्शियसनेस है ये इम्प्योर हो चुकी है, कलुषित चेतना है। तो हमारी इस चेतना को हमको शुद्ध करना, तो शुद्ध करना पड़ेगा, यानी कि समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअल में शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंश ही है, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस चेतना में जब हम आएंगे तब क्या है कि हम एक्चुअली सुखी हो सकेंगे। तो चेतना क्या है, हम उसको कहीं से लाना नहीं है। इस चेतना को भगवान बोलते हैं कि ये चेतना तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तो हम लोग जो पहले बात की कि हम लोग सब सच्चिदानंद स्वरूप है, तो भगवान को सच्चिदानंद बोलते हैं। हम लोग सभी प्रत्येक जीव सच्चिदानंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद मतलब सत चित और आनंद, यानी कि सत मतलब शाश्वत, वो है ही हम लोग। और चित मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, फुल ऑफ नॉलेज। हमारे सबके अंदर ये नॉलेज भी है कि हम शाश्वत हैं, और हम
हमको कोई दुख, मतलब ये शारीरिक उसका जरूरत ही नहीं है। हम लोग एक्चुअली परमानेंट सुखी हैं। और आनंद, मतलब हम लोग एक्चुअली, हमारा स्वरूप आनंद का ही स्वरूप है। लेकिन क्या हुआ है, ये जो चेतना है, ये चेतना भौतिक कल्मश से कवर्ड हो गई है। यानी मटेरियल कॉन्टामिनेशन जो है वो हमारी इस चेतना को, इस कॉन्शियसनेस को कवर कर चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो चेतना है, समझ लीजिए वो एक दर्पण जैसा है। दर्पण जहां पे हमको अपना एकदम क्लियर पिक्चर दिखता है, तो वो हमारी चेतना है। लेकिन उस दर्पण के ऊपर में, वो दर्पण पड़ा है बहुत दिनों से, पड़ा पड़ा पड़ा, उसके ऊपर रोज धूल जम रही है। धूल जमते 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 धूल की एकदम मोटी मोटी परत लग गई है उसके ऊपर। और वो इतना मोटा और इतना कठोर हो गया है कि उसको हम एक कपड़ा लेके झाड़ेंगे तो वो साफ नहीं होगा। गीला कर लेंगे तो भी साफ नहीं होगा। फिर थोड़ा और जोर से घसीए तो भी साफ नहीं होगा। अब रोज 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 उसको आप साफ करते रहिए, साफ करते रहिए, तो थोड़ा 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 करके सफाई होते रहेगा। तो पता चलेगा 15 दिन, 1 महीना या 2 महीना तक अगर आप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे देखेंगे 2 महीना बाद एक दिन वो दर्पण दिखने लगेगा। वो यानी कि मैल उसका जाने लगेगा। फिर और थोड़ा करिए तो हो सकता है और 15 दिन बाद एकदम साफ दिखे मैल को दर्पण। मतलब हमारी जो चेतना है उसकी यही अवस्था हो गई। तो हमारी चेतना सुप्त अवस्था में चली गई। वो जो सुप्त चेतना है, उस चेतना को, उस कॉन्शियसनेस को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमको हमारे कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करेंगे, उस चेतना को जागृत करना पड़ेगा। तो कैसे जागृत होगा? उस सुप्त अवस्था में है, उसको धीरे 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 हम लोग अगर कल्टीवेट करेंगे तो वो मुकुलित होगा। मुकुलित, पहले प्रस्फुटित होगा, फिर वो मुकुलित होगा, फिर प्रस्फुटित होगा, फिर धीरे 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 विकसित होगा, और फिर पूर्ण विकसित होगा। ऐसे करके धीरे धीरे वो फलेगा। तो तब हमारी चेतना जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, तो हमको पूरा सब चीज एकदम क्लियर दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या परमानेंट है, क्या टेम्पोररी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब हमको समझ में आता है। तो ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस। अब ये प्योरिफिकेशन, हमको इस चेतना को प्योरीफाई करना है, हमारी इस कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करना है। और ये कैसे होगा? भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन जैसा व्यक्ति बोल रहा है भगवान को कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाधि बलवर दृढ़। हाँ, अर्जुन जैसा व्यक्ति बोल रहा है कि बोला, हे कृष्ण, मन इतना चंचल है और इतना हठीला है कि लगता है, मन इतना जिद्दी है, लगता है कि कोई जबरदस्ती जोर करके हमको पाप की तरफ धकेल रहा है। ऐसा अर्जुन बोल। तो उसका आंसर में भगवान बोल रहे हैं कि ये तो मन का स्वभाव है। मन चंचल है, स्वभाव से ही मन चंचल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य। भगवान दो बताते हैं वेपन, मतलब ये दो चीज से हम लोग इसको काट सकते हैं। क्या चीज से? एक तो अभ्यास से और दूसरा वैराग्य से। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर हमको, और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट करना पड़ेगा। ये दो चीज बोला, अगर तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर अगर इसको ये करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी कॉन्शियसनेस जो है वो प्योरीफाई होने लगेगी, और एक दिन पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाएगी। तो पूरी तरह से शुद्ध चेतना को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम शुद्ध चेतना को प्राप्त करेंगे, तो हम क्या करेंगे? यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस जब पूरी तरह से प्योरीफाइड हो जाएगी, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस? उससे क्या होगा? मतलब फिर हम लोग केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम नहीं करेंगे। हम लोग अभी क्या करते हैं? हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं कुछ। जो कुछ भी करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? हमारी इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं: चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। तो चक्षु मतलब आंख। आंख को हम लोग को तृप्त करना रहता है, यानी कि उसको क्या चाहिए? ब्यूटी चाहिए आंख को। दूसरा, कर्ण मतलब कान को क्या चाहिए? उसको शब्द, म्यूजिक चाहिए। तो हम लोग ब्यूटी के पीछे भागते हैं, हम लोग म्यूजिक के पीछे भागते हैं। नासिका, नाक, उसको घ्राण चाहिए, मतलब स्मेल चाहिए, हमको खुशबू चाहिए, खुशबू के पीछे भागते हैं। जीवा मतलब जीव, उसको स्वाद चाहिए, तो हम लोग टेस्ट के पीछे भागते हैं। और त्वचा, त्वचा को स्पर्श, टच चाहिए, हमको अच्छा टच, एकदम कोमल टच चाहिए, उसके पीछे भागते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारी इंद्रियों को तृप्त करते हैं। तो इंद्रिय की काम वासना को तृप्त करने के लिए हम लोग उसके पीछे भागते हैं। तो ये जो कर्म है, जिस दिन हमारी कॉन्शियसनेस प्योरीफाइड हो जाएगी, हम जिस दिन अपने आप को बॉडीली कॉन्शियसनेस से निकाल लेंगे, देहात्म बुद्धि से निकल जाएंगे, हम अपने आप को सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी सोल के प्रति, यानी आत्मा के प्रति हम सजग हो जाएंगे कि हम एक्चुअली शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं।
हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। उस दिन हम क्या करेंगे, फिर हम सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर हो जाएंगे। सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे फिर हम नहीं भागेंगे और हम भगवान की सेवा में लगेंगे। फिर हम भगवान जैसा चाहते हैं हमसे, जैसा उम्मीद करते हैं, यानी कि जो डिजायर्ड एक्टिविटीज है हमारी, हम वो डिजायर्ड एक्टिविटीज में लगेंगे, फिर हम अनडिजायर्ड एक्टिविटीज में नहीं लगेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग लोअर टेस्ट में फंसे हुए हैं, हमको अभी हायर टेस्ट का पता ही नहीं है कि कुछ हायर टेस्ट में भी कुछ है। अभी हमको उसका आइडिया ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि जो हमको मिल रहा है यही, इसी में हम लोग खुश हैं। प्रभुपाद यहाँ तक बोलते हैं कि जैसे शुकर होता है ना, शुकर, शुकर क्या होता है, वो विष्ठा खाता है और वो उसी में आनंद लेता है। उसको पता ही नहीं है कि विष्ठा से ऊपर भी कुछ है, तो उसको वही एकदम सही लगता है। तो हम लोग का भी बोला यही हाल है कि हम लोग विष्ठा में टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हायर टेस्ट की जो चीजें अवेलेबल है वो हमको अभी उसका ज्ञान ही नहीं है, हमको उसका एहसास ही नहीं है। तो हम लोग की चेतना अगर प्यूरिफाइड होगी तो हमको हायर टेस्ट मिलने लगेगा, और जिस दिन हमको हायर टेस्ट मिल गया फिर हम लोअर टेस्ट को छोड़ देंगे, फिर हम सीधा हायर टेस्ट में ही जाएंगे। यानी जो अच्छा हम लोग अभी तक, जैसे कहीं पे मिठाई खाना है तो रास्ते में मिठाई बिकता है तो वहां पे मिठाई खा रहे हैं, और जिस दिन हमको कोई अच्छा दुकान मिल गया, अरे वो तो अच्छा दुकान है, एकदम शुद्ध मिठाई रखता है और अंदर में पूरा हाइजीनिक कंडीशन है, और है, तो हम फिर उसी में जाएंगे। फिर हम ये वाला बाहर वाला मिठाई फुटपाथ वाला क्यों खाएंगे। तो उस तरह का है कि हमारी अवस्था की भी, हम लोग जो गंदगी है, गंदगी से हम निकल जाएंगे। हमारी चेतना अगर शुद्ध होगी तो हमारी जो माने इल प्रैक्टिसेस है वहां से हम निकल जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम गुड प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे। तो हमको धीरे धीरे इल प्रैक्टिसेस को हम छोड़ते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। हमको उसके लिए एफर्ट्स नहीं करना है, हमको केवल अपनी कॉन्शियसनेस को प्योरीफाई करना है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भगवत गीता में अल्टीमेटली हम लोग के इवन भगवान भी ये बताए हैं कि तुम ये ध्यान मत दो। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, कर्म इतना कठोर है, कर्म बोला हमारी जो इंद्रिय तृप्ति की जो वासना है, बोला इतनी प्रबल होती है, बोले ये पहाड़ से जो नदी उतरती है ना, भगवान बोल रहे हैं उसकी तरह होती है। जो जो नदी पहाड़ से उतर रही है, उसका फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि उसके सामने कुछ भी आए उसको वो धो देती है और वो आगे बढ़ती रहती है। उसका वेग को रोक पाना पॉसिबल नहीं है, बोला असंभव है। इसी तरह बोल रहे हैं हमको, हमारे जो इंद्रिय तृप्ति का जो वेग है, ये इसको रोक पाना असंभव है। तो क्या कर सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन उसके वो जो नदी उतर रही है उसका डायरेक्शन को लेकिन चेंज किया जा सकता, मोड़ा जा सकता। तो वही हमको करना है। बोलते हैं कि तुमको अपनी जो सेंस प्लेट, अपने इंद्रियों को जो है उसका डायरेक्शन चेंज करना है, उसको तुमको भगवान की सेवा में लगानी है। तो यदि हम डायरेक्शन उसका चेंज करेंगे, भगवान जैसा कहते हैं उस तरह से अगर हम करेंगे, तो बोला हमारी वो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे चला जाएगा। तो उसको उस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा अगर कॉन्शियसनेस प्योरीफाइड होता है तो हमारा ये इसका इफेक्ट होगा। और यही पर्पस है भगवत गीता का। भगवत गीता पढ़ने से हमको ये हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध हो सके, लेकिन ऑटोमेटिक और अचानक नहीं होने वाली। हमको इसके लिए पूरे भगवत गीता को सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा। भगवान तो भगवत गीता में पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में नॉलेज दे रहे हैं हम लोग, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिए। कोई भी पेज, कहीं भी आप कोई भी पेज उठाओगे तो आपको अपना लाइफ का कोई समस्या का समाधान मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव जो अल्टीमेट है, वो आप जब स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके अंत तक जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ से भगवान होते हुए हमको लेके जा रहे हैं, क्या क्या हमको बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको ही बता रहे हैं। तो हमको भगवान क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या शुरू, अर्जुन एक एक करके क्वेश्चन करता है, भगवान उसका आंसर देते हैं। तो फिर अर्जुन का दूसरा प्रश्न आता है, भगवान उसका आंसर देते हैं। फिर अर्जुन का तीसरा प्रश्न आता है, भगवान उसका आंसर देते हैं। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जो है अर्जुन का एक एक प्रश्न आते जाता है और भगवान उसका आंसर देते जाते हैं। जब सारे प्रश्न का आंसर कंप्लीट होता है तब कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो वो जो कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन तक हमको पहुंचना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा भगवत गीता का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से पढ़े, मतलब आधा अधूरा नहीं पढ़े। इसमें भी प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आधा अधूरा पढ़ के अगर हम सोचेंगे कि भगवत गीता के बारे में कंक्लूजन अपना निकाल लेंगे, तो वो अक्सर हम लोग यही करते हैं। वो बोलता है अरे भगवत गीता में मेरे को तो ये समझ में नहीं आया, मैंने तो ये देखा उसमें तो ऐसा बोला हुआ है। तो वो बोलता है कर्म ही प्रधान है, भगवत गीता में बोला हुआ है। भगवान खुद ही बोले कर्म, कर्म छोड़कर कुछ नहीं करना, तो खाली दौड़ भाग में लगे रहो। हाँ खूब दौड़ रहे भाग रहे, बोले काम ही तो करना, भगवान तो बोले ये काम करना है।
तो कोई बोल रहा नहीं भगवान तो ज्ञान ज्ञान मार्ग को कोई पकड़ लेता है, इसको बोलते हैं कर्म मार्ग, सकाम कर्म का मार्ग। कोई बोलते हैं ज्ञान मार्ग को पकड़ लेता है, भगवान तो बोले हैं कि ज्ञान ज्ञान से ये होता है वो होता है। तो वो बताए हैं, लेकिन वो कंक्लूजन नहीं है भगवान का। वो जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे और लास्ट तक जब पहुंचोगे, तब जाके समझ में आएगा कि भगवान अर्जुन को सीधा बोल रहे हैं लास्ट चैप्टर में जाके कि अर्जुन, तुम जितना क्वेश्चंस पूछे मैंने वो सब बता दिया, तुमको उसका आंसर दे दिया, लेकिन मैं ये सब प्रिस्क्राइब नहीं करता हूँ। आई डू नॉट से कि तुम ये करो, तुम सकाम कर्म के पीछे भागो, अर्जुन भगवान नहीं बोलते हैं। तुम निष्काम कर्म के पीछे भागो, भगवान नहीं बोलते हैं। तुम ज्ञान के पीछे भागो, भगवान नहीं बोलते हैं। तुम ज्ञान के पीछे भागो, नहीं बोलते हैं भगवान। भगवान बोलते हैं तुमको भक्ति, बोले श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति का मार्ग, तो तुमको भक्ति के मार्ग में चलना है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग कर दो, ये सब सकाम कर्म निष्काम कर्म ज्ञान ध्यान ये सब कुछ जरूरत नहीं है, कोई मार्ग की जरूरत नहीं, सीधा भक्ति का मार्ग बोला, वही अल्टीमेट है, वही श्रेष्ठ है, उसमें तुमको जाना पड़ेगा। तो वो भगवान बता रहे हैं कि अल्टीमेटली क्या करना है। इसलिए हम लोगों को क्या है, भगवत गीता को प्रॉपरली पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद वहां बोलते हैं कि अगर हम डॉक्टर के, अगर हमको कोई बीमारी होती है, जैसे हम लोग अगर बीमारी होती है तो क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर के पास अगर गए तो डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, उनका प्रिस्क्रिप्शन लिखा के लाते हैं कि नहीं लाते। और वो जब प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है डॉक्टर, तो हम उसको फीस भी देते हैं। फिर उस प्रिस्क्रिप्शन में एक तो लिखा हुआ रहता है तुमको ये दवाई खानी है, दवाई का नाम रहता है लिस्ट। दूसरा, हर एक दवाई के साथ वो लिखता है कि कौन सी दवाई का कितना, मतलब ये कितनी टेबलेट लेनी है या ये सिरप कितनी चम्मच लेनी है, वो बताया हुआ रहता है। फिर वो सुबह लेना है कि शाम को लेना है, ये बताया हुआ रहता है। खाने से पहले लेना है कि बाद में लेना है, ये बताया हुआ रहता है। फिर वो साथ में कुछ परहेज भी बताते हैं कि तुमको ये चीज नहीं खाना है, तुमको ठंडा से बचना है, तुमको ये करना है। तो ये सब चीजें बोले, अगर हम सारा चीज अगर उसका फॉलो नहीं करेंगे प्रिस्क्रिप्शन का, तो हमको कहाँ से रिजल्ट मिलेगा। तो हमको उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा। तो वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने जब बताया है, तो हमको एक तो पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन है भगवान, ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन को कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ के उसमें से क्या क्या उनका इंस्ट्रक्शन है, कहाँ भगवान ने रोका है कि ये मत करो, वो समझना पड़ेगा। क्या भगवान ने करने के लिए बोला है, वो करना पड़ेगा। तब हमको उसका फल मिलेगा। ना कि ऐसे ही कुछ भी हफजटली कुछ भी पढ़ लिया और आधा अधूरा पढ़ लिया, उससे नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको भगवत गीता को सिस्टम से ही पढ़ना पड़ेगा, तरीके से, और उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि भगवान का जो जो इंस्ट्रक्शन है उसके साथ में, तो साथ में पूरा फॉलो करना। उसके बाद आता है भगवत गीता में कि भगवान का 3 स्टेज है, मतलब भगवान को जानने का 3 स्टेजेस है। तो भगवान ने ही बताया है कि देखो, मेरा ये निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो भौतिक प्रकृति है, भगवान बोल रहे हैं ये भी मेरा ही स्वरूप। निर्विशेष निराकार ब्रह्म मतलब ये जो भौतिक प्रकृति हम लोग बाहर देखेंगे खिड़की से, या बाहर जाके देखेंगे, इतना बड़ा आकाश दिखता है, इतना बड़ा समुद्र दिखता है, बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, नदी नाली नाले दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं। ये जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी जो भौतिक प्रकृति फैली हुई है, इतने तरह के जानवर हैं, और तो ये भगवान बोल रहे हैं ये मेरा ही स्वरूप, ये जो भौतिक प्रकृति। लेकिन क्या है, ये साकार नहीं है, ये निराकार है। तो इसको बोलते हैं निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ये भगवान का स्वरूप। फिर भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा। तो ध्यान योग में जब हम जाते हैं, तो ध्यान योग में भगवान बताते हैं कि हम लोग जब अष्टांग योग की विधि बताते हैं भगवान, कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये जो 8 तरह के योग हैं, इससे भगवान उसका प्रोसेस भी बताते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग अपने आप अंदर में झांकते हैं, हम अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन करते हैं। लेकिन वो जो भगवान परमात्मा का दर्शन करते हैं, मतलब भगवान बोले कि मैं परमात्मा के रूप में अंदर में बैठा हूं, तो बोले तुम मेरा दर्शन कर पाओगे परमात्मा के। लेकिन परमात्मा क्या है, साकार नहीं है, परमात्मा भी निराकार है, तो वो भी भगवान का निराकार रूप है। और तीसरा जो है भगवान स्वयं, वो बोल रहे मेरा ये जो रूप है, ये मेरा ओरिजिनल रूप है, जो कृष्ण का रूप है, मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, हाथ में बंसी लिए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, जो 2 हाथ 2 पांव वाले भगवान कृष्ण, वो बोल रहे कि ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, तो वो साकार रूप है।
तो भगवान निराकार रूप में भी है, साकार रूप में भी है। और वो जो साकार रूप है, साकार रूप में भगवान कहाँ रहते हैं, वो भी भगवान बताए कि मैं गोलोक वृंदावन धाम में रहता हूँ। आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊंचा लोक है वहां भगवान रहते हैं। और वो भगवान बोल रहे हैं, मैं अपना धाम छोड़ के मैं कभी भी जाता ही नहीं हूँ। तो इसीलिए हम लोग को क्या है, भगवत गीता में ये समझ में आएगा कि हम लोग भगवान को अलग अलग स्टेजेस में जान सकते हैं। तो सबसे प्रिमिटिव स्टेज जो है, जो सबसे इनिशियल जिसको होता है ना, जैसे हम लोग क्लास 1 पढ़ते हैं, फिर 2 में जाते हैं, क्लास 2 पढ़ के पास करते हैं, फिर 3 में जाते हैं, 3 पास करके ऐसे करके फिर स्कूल पूरा कंप्लीट करते हैं, तब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज का कंप्लीट होगा पढ़ाई, फिर हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ऐसे करके। तो उस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि सबसे पहले जब हम निर्विशेष निराकार ब्रह्म को पूजते हैं, मतलब ब्रह्म स्वरूप को का दर्शन करते हैं, मतलब उसके हिसाब से भगवान को जान पाते हैं, तो वो जानकारी हमारी कंप्लीट नहीं है। बहुत लोग क्या है, निर्विशेष निराकार ब्रह्म की पूजा, वो लोग ये मानते हैं कि हम ब्रह्म मतलब शून्य है, हम शून्य से आए हैं और शून्य में ही विलीन हो जाएंगे। यानी कि इस भौतिक प्रकृति, बोलते हैं ना, पंच तत्वों में विलीन हो गए। तो पंच तत्वों में एक्चुअली हम विलीन नहीं होते। भगवत गीता के अनुसार भगवान जो बता रहे हैं कि पंच तत्वों में हम विलीन नहीं होते, हमारा शरीर विलीन होता है। लेकिन कुछ लोग उसी को मानते हैं मोक्ष। तो वो केवल ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचना होता है, तो यानी कि वो उससे आगे भगवान को जान ही नहीं पाए। दूसरे लोग परमात्मा तक जाते हैं, तो जो ध्यान योगी जो होते हैं वो लोग परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, तो भगवान का परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन वो भी स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ भगवान का, तो वो भी कंप्लीट नहीं जन पाए। तीसरे जो है, जो भगवान का साकार रूप में पूजा करते हैं, तो साकार रूप में जब हम भगवान का ध्यान करेंगे, तो तब हम भगवान को पूरी तरह से जान पाएंगे। तो उसके लिए हमको कोशिश करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रोसेस, 3 स्टेजेस है भगवान को जानने का, इसके बारे में चर्चा हुआ है। फिर बात आती है कि भगवान माने हम लोग भगवत गीता में जब पढ़ेंगे तो फिर बात आएगी, ये भी समझ में आएगा कि वैदिक शास्त्र, ये जो शास्त्र है इसका क्या इंपॉर्टेंस है विसवी मॉडर्न साइंस। तो बोलते हैं, देखिए जो साइंस है वो भी शास्त्र का ही प्रोडक्ट है, जो विज्ञान है वो भी शास्त्र का ही प्रोडक्ट है। शास्त्र में सब कुछ है ऑलरेडी और सब वेल एस्टेब्लिश्ड है। विज्ञान तो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। विज्ञान क्या है, विज्ञान में कोई भी चीज नया ये लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं वैज्ञानिक, केवल जो है उसी की केवल खोज करते हैं। लेकिन शास्त्र में क्या है, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। तो अगर हम शास्त्र में ढूंढेंगे तो सारा चीज है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं तो बात इंट्रोडक्शन में कि गोबर है। तो गोबर क्या है, गोबर तो हर जीव का मल ही है, गाय एक जीव है और गाय का मल है गोबर। तो नॉर्मली हम लोग किसी भी पशु का वो जो मल होता है उसको हम लोग बहुत अशुद्ध मानते हैं, उससे दूर भागते हैं। जरा सा कहीं टच हो गया तो एकदम धोएंगे, ये करेंगे, साफ करेंगे, बोला और पूरा अशुद्ध हो गया। लेकिन वही गाय का गोबर, वो भी तो गाय का मल है, तो उससे तो हम उसको तो शुद्ध करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कि पूजा करना है, जगह शुद्ध है, तो गाय का गोबर का लेप करो तो शुद्ध हो जाएगा, वहां पे हम फिर पूजा कर सकते हैं। तो है तो वो भी मल ही। तो साइंस को बाद में ये समझ में आया और साइंस बोला, एक्सेप्ट किया कि हाँ गोबर जो है उसमें बहुत साइंटिफिक एलिमेंट्स है, उससे बहुत सी बीमारियां दूर होती है, वो आपके बहुत तरह के कीड़े मकोड़े को दूर रखता है, वो बहुत ही हाइजीनिक है। ये समझ में आया साइंस को दूर। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि शास्त्र जो है ये प्रमाणित है ऑलरेडी, ये प्रामाणिक शास्त्र है। उसमें जो कुछ भी वो सब प्रमाणित है। धीरे 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 विज्ञान को धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं, आप विज्ञान के चक्कर में नहीं पड़ के आप शास्त्र में जो ऑलरेडी सब प्रमाणित चीजें हैं उसको हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको अगर हम फॉलो करेंगे, जो धीरे धीरे एक एक चीज, बहुत सा चीज ऑलरेडी साइंस में आ रहा है जो शास्त्र में ऑलरेडी है, और साइंस उसको, साइंटिस्ट लोग उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बोले शास्त्र को हम लोग एकदम ऑथेंटिक मान के, प्रामाणिक मान के, और उसको उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। उससे हमारा बहुत सा समय बचेगा। हम लोग अगर अननेसेसरी हर चीज में एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे कि पता नहीं ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, तो मतलब वो करते करते पूरा जिंदगी निकल जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे हासिल। तो इसलिए शास्त्र को वो लोग बोले फॉलो कर ले। और शास्त्र में जब हम शास्त्र को जब फॉलो करेंगे, तो वहां से उनको जब ये समझ में आता है कि भैया कृष्ण, जो शास्त्र में बोला हुआ है कि कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ बता रहे हैं भगवद गीता में कि मैं ही सुप्रीम हूँ, और ये ब्रह्म निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो है ये मेरा
इनिशियल प्रिमिटिव स्टेज है, प्रिमिटिव स्वरूप। तो वहां से क्या होगा कि हमको फिर अपना पर्पस मिलेगा कि हमारा पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन, कि हमको निर्विशेष निराकार ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, हमको स्वयं भगवान तक पहुंचना है, भगवान को समझना है, जानना है, भगवान से हमारा परिचित होना है। यानी कि हमको अपना भगवान के साथ में हमारा जो रिलेशनशिप है उसको रीएस्टेब्लिश करना है। वो कैसे होगा, वहां से फिर बात आती है कि हम लोग जो है पूरा जिंदगी क्या कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपना पूरा जिंदगी एक पशु की तरह निकाल देते हैं। कैसे हम लोग पशु की तरह पूरा जिंदगी निकाल देते हैं, तो बोले एक पशु में और मनुष्य में क्या अंतर है। बोले एक पशु क्या करता है, खाता है, सोता है, आत्मरक्षा करता है, मैथुन करता है, मतलब मेटिंग करता है। बोला हम लोग भी वही कर रहे हैं, खाली खाते। बोला हम लोग तो पास बोलते हैं कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं, बोला भाई ये चार ही एक्टिविटीज है। हम खाते हैं, सोते हैं, आत्मरक्षा करते हैं और मेटिंग करते हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड सेल्फ डिफेंस। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो बोले यही करके हम अपना पूरा जिंदगी निकाल देते हैं। तो एक्चुअली फिर हमको क्या करना चाहिए, जब हमको ये रियलाइजेशन होगा तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको कुछ और ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए हम बने हैं। यही तो मेरा जीवन का सारा उद्देश्य नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो वो क्या है, वो हमको जानना चाहिए। और वो जानेंगे तो हमको फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, उससे हमारा क्या रिलेशनशिप है वो पता चलेगा। तब हम अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ पाएंगे। तो ये पूरा जो है ये सब भगवत गीता में है। यही भगवत गीता का इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा और है इसमें, कुछ एक पॉइंट हो सकेगा तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो ये भगवत गीता का इंट्रोडक्शन है, समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जब कंप्लीट करने के बाद में हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एक एक चैप्टर जब पढ़ेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगा। इसको बोल रहे हैं कि इसको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट। और ये इतना सुंदर से भगवान प्रभुपाद ने भगवत गीता का इंट्रोडक्शन दिया है कि ये अपने आप में पूरा इसको इंटरेस्टिंग बना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज हम लोग डिस्कशन में यही तक रखते हैं। अब अगर और किसी को, अरूप, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो आप लोगों को किसी को भी कुछ भी बोलना है या कोई क्वेश्चन है या और कुछ ऐड करना है, कोई अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कुछ भी बोलना है तो बोलिए। हरे कृष्णा हरे भैया। कृष्णा भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा विनय जी। कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अनिल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सब बोल रहे थे भैया, जब चैंटिंग करते हैं, माने जपा करते हैं, हाँ तो उच्चारण में क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ। या हरे कृष्णा 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 हरे हरे? वो तो देखिए, कृष्ण बोलिए, कृष्णा बोलिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली हाँ वर्ड के हिसाब से अगर जाएंगे तो कृष्णा जो है वो, हाँ, जैसे इसको बोलते हैं, द्रौपदी को कृष्णा बोलते द्रौपदी, हाँ हाँ हैं। द्रौपदी को लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आप जब कृष्ण बोल रहे हैं या कृष्ण भगवान का। भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो बस उसमें कोई प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं। आप जब भगवान को पुकार रहे हैं तो चाहे कृष्ण बोलिए चाहे कृष्णा बोलिए, आप भगवान का हाँ, जब ध्यान कर रहे हैं, उनका स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, तो काफी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको लेके कोई कंफ्यूजन रखने की भी जरूरत ही नहीं। प्रेफर कौन रहना चाहिए? हाँ एकदम, बस correct। प्रेफर कौन रहना चाहिए, कृष्णा नहीं या उसमें कृष्ण? नहीं, उसमें कोई कोई ऐसा प्रेफरेंस वाला बात नहीं है। जैसे मान लीजिए, आप देखे होंगे ना, अंग्रेज लोग क्या है, हम लोग अशोक बोलते हैं, वो लोग अशोका बोलते थे। तो हम लोग अरूप बोलते हैं, वो लोग अरूपा बोलते हैं, मैंने। तो वो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी कोई फर्क कृष्ण भी ठीक है, कृष्णा भी ठीक है। नहीं। हाँ, हाँ, कोई हरे तो कृष्ण। किसको याद करके बोल। राम रामो, मतलब बंगला में हाँ, भी वो टोन अलग राम, अलग हो जाता है ना। हाँ, और वो लोग हम्म। बांग्ला में रामो बोलते हैं, हम लोग राम बोलते हैं, वो लोग इंग्लिश में वो लोग रामा बोलते हैं। तो अगेन उसमें कोई फर्क नहीं और जब चैंटिंग करते तो कृष्णा बोलना इजी होता है, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण। पड़ता। तो वो थोड़ा सा ध्यान ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्वीटी क्या बोल रही थी, बोलो। बहुत सुंदर विवेचन किए आप। लैंग्वेज बहुत सरल भाषा में, एकदम इजी लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है। रिलेट हाँ, फिर आदमी कर सकता है ना, इजी लैंग्वेज में यूज बोलने से आदमी रिलेट कर सकता है। करेक्ट। हम्म। मैं भी यही बोलना चाह रहा था सर कि आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वही इजी हो रहा है अपने लिए। हाँ, अपने को वी शुड यूज सिंपल लैंग्वेज बोलनी है ना, जो हमारा डे टू डे का लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में बात करते
हाँ, तो रिलेट करने में भी इजी होता है। करेक्ट करेक्ट एकदम। इसीलिए बोलिए अनिल जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा था कि आपकी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। हाँ बहुत बिल्कुल। अच्छा आपने भागवत गीता का इंट्रोडक्शन आज किया, है ना। इसमें एक चीज आपने जो बताई कि 5 इंद्रियों का हम लोग आनंद लेते हैं, ठीक है करेक्ट। ना। आँख से, नाक से, कान से, है ना, जीवा करेक्ट। से, त्वचा से, ठीक हाँ। है। और हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद है ना, करेक्ट। रियल। बहुत सा नॉर्मल वे में आप देखिएगा, कभी कभी कोई आदमी किसी को डांट देता है, कोई आदमी किसी का उपहास कर देता है, कभी कोई किसी को अपशब्द बोल देता है। हाँ, तो क्या ये मेरे आत्मा को टच करती है, या मेरे केवल इस 5 इंद्रियों को ही टच करती केवल इंद्रियों को, केवल इंद्रियों, ये सब इंद्रियों तक ही सीमित है। है, इंद्रियों तक ही सीमित है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल तो एकदम। हमें उनकी बातों पर क्या रिएक्ट करना उचित होता है, हाँ, या नहीं होता है। देखिए उचित रिएक्शन तो नेचुरल है, वो होगा ही। ठीक है ना। हम लोग को खाली क्या है, हम लोग आगे में थोड़ा और डिटेल्स में चर्चा आएगी एक एक एक, एक करके कि जैसे एक माने जो सनातन क्या बोलते हैं उसको, स- सतोगुण, सतोगुणी जो व्यक्ति होता है, हम लोग क्या होता है ना, ये गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रकृति के 3 गुण है, रजो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जो कुछ भी करते हैं ना, ये इन तीनों गुणों से कंट्रोल होता है। तो हम लोग का जो कर्म है, या तो तमोगुणी कर्म हो रहा है, या रजोगुणी कर्म है, या सतोगुणी, वो डिपेंड करता है कि हम तमोगुण में है कि रजोगुण में है कि सतोगुण में। और ये तीनों गुणों का जो मिक्सचर है, बोले भगवान बोलते हैं कि हम जैसे ही भौतिक जगत में आते हैं, तो इन तीनों गुणों के अधीन हो जाते हैं। और ये तीनों गुण हमारे अंदर उसके संस्पर्श में आते हैं, और इनका लेवल भी कम बेसी होता है। कभी तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है, कभी सतोगुण का ज्यादा है, कभी रजोगुण का ज्यादा है। और दिन का अलग अलग समय में भी इसका मात्रा कम बेसी होता है। तो उसके अनुसार हमारे सारे कर्म होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब ये गुण के कॉन्शियस हो जाएंगे कि गुण से कर्म होते हैं, और इस गुण गुण क्या है इसको जब समझने लगेंगे, और इसको कैसे ठीक करना है, हमको तमोगुण में रहना चाहिए कि रजोगुण में रहना चाहिए कि सतोगुण में रहना चाहिए। एक्चुअली तो जब हम भक्ति की बात करेंगे ना, तो वो तीनों गुणों से परे होता है। वैष्णव जो होता है वो तीनों गुणों से ऊपर होता है। वो सतोगुण में भी नहीं होता, शुद्ध सतोगुण में स्थित होता है। लेकिन हम लोग नॉर्मल कोर्स में शुद्ध सतोगुण की बात तो बाद में कर लेंगे। तमोगुण सबसे नीचे है, तो उससे हम लोग रजोगुण में जाएं, और रजोगुण से कम हम लोग सतोगुण तक पहुंचे। तो सतोगुणी व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, ये सब का डिस्कशन आएगा आगे में। तो वहां पे हम देखेंगे, जैसे क्रोध है, जैसे आप बोले किसी को डांट दिए, मान लीजिए क्रोध हो गया, ईर्ष्या होती है, तो ये तमोगुण के लक्षण है। तो तमोगुण से हमको निकलना है, रजोगुण में जाना है, रजोगुण से निकल के सतोगुण में जाना है। तो बाकी चीजें ना हमारी ऑटोमेटिक ठीक होने लगी। जब हम धीरे धीरे इस चीज को समझने लगेंगे ना, तो ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। हमारा व्यवहार जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भी, कई लोग बोलते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं, आप लोग, हम लोग जब ये चर्चा करेंगे आगे, अभी तो हम लोग वो चर्चा किए नहीं, लेकिन जब आगे में चर्चा में आएगा भक्ति का, तो बोले कि भी भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। जैसे मैं बोला, अगर भक्ति करते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कोई बोलता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि अच्छा हम भक्ति करेंगे रोज, और फिर हम कुछ भी उल्टा सीधा काम करेंगे तो क्या चलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो एक्चुअली ये समझना पड़ेगा कि उल्टा सीधा काम तो भक्ति में उसका कोई जगह ही नहीं है। जो भक्ति में रहेगा, जो भक्ति का मनोभाव एक्सेप्ट कर लेगा, उस लेवल पे जब पहुंच जाएगा, तो वो किसी से ईर्ष्या कर ही नहीं सकता है, वो किसी पर क्रोध कर ही नहीं सकता है। तो अभी क्या, ये ईर्ष्या क्रोध ये सब क्या एक्चुअली भौतिक कलमश है, कॉन्टामिनेशन है। तो इस कॉन्टामिनेशन से हमको निकलने में टाइम लगेगा। भगवान बोल रहे हैं कि तुमको अभ्यास करना पड़ेगा। हम रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो धीरे 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 ये कॉन्टामिनेशन जो है ये हमारा साफ होते जाएगा, धुलते जाएगा। बट वो टाइम लगेगा। वो आज ही हो जाएगा, आज हम भगवत गीता पढ़ना शुरू किए और कल से हमारा ये सब खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। वो चलते रहेगा, लेकिन हमको उसके बारे में घबराना नहीं है, लेकिन बस इसको प्रैक्टिस करते रहे, अभ्यास करते रहे, तो धीरे धीरे देखेंगे आपका प्यूरिफिकेशन होगा, जो हम लोग इतने बोले इतने जन्मों की धूल जमी भी है, तो धीरे धीरे तो परत साफ होगा ना भाई, प्रैक्टिस करते करते। हाँ, तो ये जो परत है, इतनी मोटी मोटी परत जम गई है कि उसको सफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एकदम ठीक हो जाएगा। तो हमको खाली इसीलिए बोलते हैं कि शॉर्ट में, कि हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमको जोड़ना है। यानी कि हमको क्या गलती है मेरे अंदर, उसके बारे में चिंता मत करो,
उसको लेके ज्यादा मत सोचो, बस केवल भगवान को जोड़ लो अपनी लाइफ में। 24 घंटा अगर हमारा है लाइफ का, तो उसमें से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इस चर्चा के लिए साइड कर दो कि हमको ये प्रैक्टिस करना है रोज। तो अपने आप धीरे धीरे बोला वो प्योरिफिकेशन होते रहेगा। तो जैसे अभी हम लोग जप का कोई बात कर रहे थे ना, अरूप बोल रहे थे कि कौन बोल रहे थे ना कि अब जप का बात हो रहा था। तो जप जप जो हम लोग करते हैं, चैंटिंग जो करते हैं, जप करने के लिए, जप करने से हरे राम हरे कृष्ण का विनय जी जैसे बोल रहे थे ना, तो जप क्यों करना चाहिए? जप करने का मेन पर्पस यही होता है कि अगर हम रेगुलर चैंटिंग करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो करते 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 धीरे धीरे हमारा भौतिक कलमश साफ होने लगता है, यानी कि हमारा प्योरिफिकेशन होते रहता है थोड़ा थोड़ा। और वही हमको अल्टीमेटली हेल्प करेगा। इसीलिए जितना हम चैंटिंग करते रहेंगे, जितना रेगुलर कंसिस्टेंटली करेंगे और जितना उसको बढ़ाएंगे, वो, ये जरूरी नहीं है पहला दिन से हम 5 ही मिनट करें, एक माला जप करें। एक ही माला करते रहेंगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगे, हम 1 से 2 करेंगे, 2 से 4 करेंगे, वो ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। एक माला तो करना चाहिए, 7 से 8 मिनट लगता है घंटा करने घंटा। बलदेव भैया कुछ बोलिए आप। नहीं तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम प्रैक्टिस में करेंगे, भगवान के शरण होके करेंगे, वो अपने आप डोर खींचता है। मेरा करेक्ट। कहने का मतलब ये है, वो अपने आप अपने को अपने नजदीक लाता जाएगा, या लाते हमारे को मौका देगा कि आ जाओ। हरी बोल। और हम उस रास्ते में जाएंगे जब होगा। अगर हम शुरू नहीं करेंगे तो पहुंचेंगे नहीं तो ये तो एक ना एक दिन जरूर पहुंचेंगे। ये तो भगवान 10वां अध्याय में शायद है ना, भगवान बोल दिए, बोला कि जो मेरी तरफ कदम बढ़ाता है हाँ, उसको मैं ज्ञान, बुद्धि, स्मृति सब प्रदान करता हूँ, बोला, ताकि मैं उसका रास्ता मैं बना देता हूँ ताकि वो मेरे तक पहुंच पाए। पहुंच बोला, पाएंगे। खाली पहला स्टेप हमको लेना पड़ता है। भाई हमें मन में ये सोचना तो पड़ेगा ना कि हमें भगवान तक जाना है या उनको पाना है। करेक्ट। तब हमारी वृत्तियां उधर लगेगी लगेगी तो हाँ, दूसरे अपने आप स्वतः ही छूट जाएगी। एकदम वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट। बिल्कुल सही है। कई बार ये भौतिक संसार जो है हमें जकड़ा रखता है, पर वो सब हमको थोड़ा सा मन में करना है कि हमको इसके ऊपर आना है, करेक्ट। अपने आप हो जाएगा। एकदम। ऐसा मेरा मानना है, मतलब। हाँ, भगवान बोल दिए हैं कि उसको तुम्हारा रास्ता बनाने का काम मेरा है। हाँ, बस। प्रॉमिस करते हैं, बोला तुम खाली आगे बढ़ो, बस तुमको स्टेप बढ़ाना है। भगवान लेकिन बोलते हैं कि मैं किसी का भी हाथ पकड़ के मैं उसको नहीं लेके जाता। हाँ, हम लोग हाथ तो सोचते हमको ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। हैं, हम लोग जो एकदम सोचते सही। हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान की इच्छा होगी जिस दिन, तो उस दिन अपने आप हो जाएगा। वो कभी नहीं होने वाला है। ऐसा भगवत नहीं, गीता ऐसा में नहीं। भगवान बहुत क्लियरली इस चीज को बोले कि मैं किसी को हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाने वाला। ब्रदर भगवान बोलते हैं कि जिसकी जहां श्रद्धा है, मैं उसकी श्रद्धा को वहीं स्थित कर देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। उसी को उसी रूप में ही मैं स्थित कर देता हूँ। ठीक बात है। इसने बोला हमको सोचना है, हमको डिसाइड करना है। अर्जुन को बोल रहे हैं 18वां चैप्टर में जब जाएंगे कंक्लूजन में, इसलिए मैं बोला कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान वहां अर्जुन को बोल रहे हैं, बोला अर्जुन मैं तुमको सब कुछ बता दिया, जितना जो जो तुम पूछे वो सबका आंसर भी मैं दे दिया। अब तुमको क्या करना चाहिए वो भी बताते हैं कि तुमको ये करना चाहिए। फिर बोलते भगवान कि अर्जुन तुमको सब कुछ मैं बता दिया, अब तुम इसके बारे में चिंतन करो और फिर तुम जो चाहे सो करो। ये सेंटेंस है भगवान का वहां पे कि तुम जो चाहे सो करो, यानी कि तुमको क्या करना है ये तुम्ही को डिसाइड करना है। ये फ्रीडम है, मैं हाँ। तुमको पकड़ के नहीं करवाने वाला। बिल्कुल। भगवान पूर्ण वैराग्य है, मतलब वैरागी है। भगवान षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। छठा ऐश्वर्य जो है वो है वैराग्य। तो वैराग्य में भी भगवान पूरी तरह से एकदम कंप्लीट वैरागी है। उनको किसी से राहत, एकदम वैरागी, उनको किसी से, जो तुम करोगे उसका वैसा फल तुमको मिल जाएगा, ये गारंटी। बिल्कुल ठीक बात है। चलो, बहुत अच्छा लग रहा है। ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, करने की चेष्टा रखेंगे, हाँ, ठीक जरूर ठीक होगा। बात है। और कोई कुछ बोलिए। सारिका जी ज्वाइन कर रही थी, कुछ बोलिए। हरे कृष्ण। चलिए फिर आज यही रखते हैं हम लोग, और क्या। मैं एक अरे, बार स्टॉप, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अरे। रिकॉर्डिंग कहाँ से